हे गाइस, राम राम सरेन है। आज हमारे साथ है रौनक भाई, जो कि कैब ड्राइवर है और ये जयपुर ही रहते हैं अपने सांगानेर साइड में। आप देख सकते हो इनको, काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं। आजकल लोगों के दिमाग में होती है कि भाई जयपुर में ऑल ओवर में गाड़ी चलाने, इसमें इनकम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये भाई भी 3 साल हो गए, ये बता रहे थे अभी। तो आप इनकी जर्नी स्टार्ट करता हूँ मैं आपके सामने। आप बताएंगे आपको भाई किस हिसाब से चलाना। कुछ बताओ रौनक भाई कि गाड़ी वाड़ी कब से चला रहे हो आप? मेरे को 3 साल हो गए अच्छा। ऑल ओवर में। बाकी उससे पहले मैं हॉस्पिटल में था। हम्म। 3 साल हो गए ऑल ओवर में भी गाड़ी चलाते हुए मेरे को। और अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ये लोगों की थिंकिंग है कि पैसा कंपनी दे नहीं रही है और कम दे रही है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ड्यूटियों में होता है ऐसा कि कम होता है पैसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर ड्यूटी में कम पैसा हो। हर सिचुएशन में पैसे अलग अलग होते हैं। जैसे सर्च लगता है तो जैसे सर्च के हिसाब से पैसे देती है कंपनियाँ। कई बार हमको 5 किलोमीटर के 200 भी दे देती है, 300 भी दे देती है। कई बार होते हैं 5 किलोमीटर को उनके 100 रुपये भी दे देती है ना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों में अच्छे पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चलाओ तो बढ़िया पैसे ही पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रिलेशन कैसा है कस्टमर के साथ? अगर रिलेशन अच्छा होता है तो कस्टमर ऑनलाइन देगा, और कई बार ऑफलाइन में भी मिल जाते हैं, काफ़ी कस्टमर मिलते हैं। रिलेशन भी डिपेंड करता है, कस्टमर की रेटिंग भी डिपेंड करती है कि तुम्हारी रेटिंग क्या है। अगर कस्टमर से व्यवहार अच्छा होता है, रेटिंग अच्छी होती है, तो हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रौनक बाहर जी, भी एक इसमें पॉइंट ये होता है कि लोग बाग ये रखते हैं कि जैसे आजकल क्या है कि सुनने में आया एक दो कांड हुए कैब ड्राइवर के साथ में कि अनजान जगह पर ले जाके उनके साथ में कुछ हादसा कर देते हैं। तो ये कंपनी का कोई रीज़न नहीं होता उसमें, वो तो क्या है कि ये कुछ भी नहीं होता। कंपनी हमको जो पैसा देती है ना इंटरसिटी में, बाहर की ड्यूटी में, तो वो हमें देती है आने और जाने के पैसे, है ना। तो कई और उसमें कंपनी उनका कमीशन भी जोड़ती है, 300-400 हर ट्रिप में जो भी उनका होता है। तो कई लालच में आके क्या करते हैं कि किसी ने ऑनलाइन बुक करी तो ड्राइवर से कहते हैं कि आप ऑफलाइन चलो, आपकी कमीशन ही बच जाएगा। तो जैसे ड्राइवर जो ऑफलाइन जाता है ना, तो उनके साथ ये ट्रेजडी होती है। तो ऑफलाइन जाने के बाद कंपनी का कोई सिस्टम नहीं रहता, कोई उनके पास कोई वो नहीं रहता। तो कई लालच में आके कर लेते हैं तो उनके साथ हो जाती है ट्रेजडी। बाकी ऑनलाइन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास सब रिकॉर्ड रहता है। ऑफलाइन जाओगे तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप देख सकते हो इसमें रौनक जी ने एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट बताया लोगों के लिए कि आप कहीं भी जैसे रात को ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी को लेके कैब में, तो आप कभी भी कोई भी बुकिंग उठाते हो उसको ऑफलाइन मत लेके जाओ, ऑनलाइन लेके जाओ, क्योंकि कंपनी के पास में आपका पूरा डेटा रहेगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके साथ में कोई भी छोटी मोटी हरकतें होती है तो वो कंपनी के पास रिकॉर्ड रहेगी, जो कि आपको कंपनी पूरा मतलब पूरी चीज़ें अपडेट करा सकती है। बाद में कभी भी कंपनी से मांग सकते हो आप, चाहे वो ओला हो, चाहे उबर हो, रैपिडो वगैरह जो भी हो। और आप भाई कुछ लालच के चक्कर में बताए कि भाई ऑफलाइन लेके जाते हो तो उनके साथ में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, तो कंपनी को दोष देते हैं कि ओला उबर वाले को ड्राइवर के साथ में ऐसा होता है, वो होता है। वो सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, वो भी पॉइंट है इसमें बोला जाए तो। अब बाकी गाड़ी चलाने का रीज़न तो यही है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो वो तो आप जैसी गाड़ी के साथ में मेहनत करोगे उस हिसाब से रखोगे तो थोड़ा आपको अच्छा मेंटेन देगी, अच्छा पैसा वैसा रिटर्न देगी, ठीक ठाक देगी। जैसे ड्राइवर की रेटिंग होती है, उस हिसाब से ड्राइवर को काम भी मिलता है। और 400-500 के लालच में आके कई ड्राइवर जो ऑफलाइन करते हैं ना, उनको हर जगह भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी भाई ऑनलाइन जाओ, क्योंकि कंपनी अगर हमें काम दे रही है तो कुछ उनको भी देना बनता है हमारा। तो कोई भी कैंसिल करा के नहीं जाए। और खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन ही गाड़ी चलाएं, ऑफलाइन नहीं चलाएं रात के टाइम नीचे। तो आप देख सकते हो रौनक भाई ने ये सबसे बढ़िया बात बताई एक और इसमें कि सभी ड्राइवरों को जो सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हैं ओला उबर रैपिडो में, उनमें एक ही बात ये है कॉमन कि आपको अगर कंपनी रोजगार दे रही है तो आप कंपनी के लिए अगर दो पैसे के लिए रोजगार आप खुद के लिए पैदा कर रहे हो तो उसमें प्लस पॉइंट रहता है, कुछ कमीशन काट के वो अपने पास रखती है। उसमें यही सीन है कि आप गाड़ी वगैरह जब भी बुक होती है तो आप मतलब उस हिसाब से लेके जाओ कि आप भाई ऑफलाइन ही मत लेके जाना, बाकी ऑनलाइन ही लेके जाना। इसमें क्या है कि आपका ये रहेगा सीन कि आपके साथ में कोई भी छोटी मोटी हरकतें होती है वो सारी अपडेट रहती है उनके पास में। सभी ड्राइवरों को इनका यही कहना है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी करे, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई, जो भी हो, XYZ इंडिया की कोई भी शहर हो, उसमें सबके पास ये वीडियो बनती है, जो उनके सबके पास जाती है। इस हिसाब से इन्होंने यही गाइड किया है कि लोगों को अगर गाड़ी बुक करे और वो अगर चला रहे इन चीज़ों में तो वो कंपनी के थ्रू चलाए। बाकी अगर ना कि अगर कॉल वॉल आ गए, आप खुद से लेके जा रहे हो राइड कैंसिल करके, तो उसमें क्या पता कुछ नुकसान आपको भी हो जाए जो कि आपके साथ ना होना चाहिए, इस हिसाब से।
और आज हम रौनक भाई को जयपुर से बगरू तक लेके आए, तो काफ़ी बातचीत हुई है, अच्छी बारिश हो रही है। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए एक बेर हाउस में, इसका नाम मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। किस काम से आए वो भी नहीं बता सकते, बट ये मेरे साथ में थे और अभी हमारा जैसे चाय वाय पी के आए अभी पास में जाके, और इनसे मुलाकात करके अच्छा लगा। ये रौनक भाई है, इनके नंबर मेंशन कर दूंगा। जिस किसी को भी जयपुर के अंदर सांगानेर में गाड़ी चाहिए इनसे बात करिए, इनके नंबर ले लूँगा मैं और मेरी आईडी मेंशन कर दूंगा। कभी भी एनी टाइम सब चीज़ के लिए अवेलेबल है, जयपुर के बाहर, जयपुर जयपुर सब में चीज़। किसी को घूमना हो, जयपुर से बाहर भी कहीं किसी को घूमना हो, साइट सीन करना हो, सब चीज़ों के लिए कांटेक्ट करो। कम से कम रेट में बढ़िया सर्विस दी जाएगी आपको। जय श्री राम।